असदुद्दीन ओवैसी एक साहसी राजनीतिज्ञ की जीवनी। असदुद्दीन ओवैसी भारतीय राजनीति के एक प्रमुख चेहरे हैं, जिन्हें उनकी बेबाकी, अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी और संसदीय बहसों के लिए जाना जाता है। वे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमीन) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। उनका जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ, जहां राजनीति रगों में बहती थी। ओवैसी की आवाज न केवल मुस्लिम समुदाय की पीड़ा को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने का प्रयास भी करती है। आइए उनकी जीवनी पर एक विस्तृत नजर डालें। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना में एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी एक दिग्गज राजनेता थे, जिन्होंने 1984 से 2004 तक हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार 6 बार चुनाव जीता। सुल्तान साहब ने एमीन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और 1962 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी बने। माता नजमुन्निसा बेगम, कुछ स्रोतों में नाजिमा बेगम, एक गृहिणी थीं, जिन्होंने परिवार को मजबूती प्रदान की। ओवैसी परिवार हैदराबाद की राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। उनके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1957 में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एमीन के रूप में पुनः स्थापित किया, जो मूल रूप से निजाम के समय की एक पार्टी थी। कासिम रजवी उनके उत्तराधिकारी रहे। परिवार की विरासत राजनीति और सामाजिक कार्यों में गहरी जड़ें रखती है। असदुद्दीन के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य और एमीन के फ्लोर लीडर हैं, जबकि सबसे छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी एतिमाद अखबार के संपादक हैं। ओवैसी को उनके समर्थक नकीब-ए-मिल्लत समुदाय का नेता, कायद या असद भाई कहकर पुकारते हैं। वे उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में निपुण हैं और लंबी शेरवानी, इस्लामी टोपी तथा कटी हुई दाढ़ी के साथ नजर आते हैं। बचपन से ही ओवैसी राजनीतिक सभाओं और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। उनके पिता की छत्रछाया में उन्होंने मुस्लिम समुदाय की चुनौतियों को करीब से देखा, जो बाद में उनकी राजनीति का आधार बनी। ओवैसी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल, बेगमपेट से पूरी की। उसके बाद सेंट मैरी जूनियर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। 1990 में उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के निजाम कॉलेज से कला में स्नातक BA की डिग्री प्राप्त की। क्रिकेट के शौकीन ओवैसी ने 1994 में विजी ट्रॉफी में दक्षिण क्षेत्र की अंडर 25 इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया, जहां वे तेज गेंदबाज के रूप में चमके। उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन गए, जहां उन्होंने लिंकन इन से बैरिस्ट्रेट लॉ की ट्रेनिंग ली। 1995 में वे बैरिस्टर बने और वकालत शुरू की। शिक्षा ने उन्हें कानूनी दृष्टिकोण प्रदान किया, जो उनकी राजनीतिक यात्रा में सहायक सिद्ध हुआ। ओवैसी इतिहास और धर्म की किताबें पढ़ने, क्रिकेट खेलने और बच्चों के साथ समय बिताने के शौकीन हैं। ओवैसी का राजनीतिक सफर 1994 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ। वे चारमीनार विधानसभा सीट से एमीन के टिकट पर लड़े और ब्रेकवे पार्टी मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को 40,000 वोटों से हराया। 1999 में उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी TDP के सैयद शाह नूरुल हक कादरी को 93,000 वोटों से पराजित किया। इस तरह वे 1994 से 2004 तक 2 कार्यकाल विधायक रहे। 2004 में पिता की बीमारी के कारण ओवैसी ने लोकसभा चुनाव लड़ा और हैदराबाद सीट से भाजपा के सुभाष चंद्र को 1 लाख वोटों से हराया। यह सीट, जो 70% मुस्लिम आबादी वाली है, एमीन का गढ़ रही। 2008 में पिता के निधन के बाद वे एमीन के तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनकी प्रमुख जीतें: 2009 सियासत डेली के संपादक जाहिद अली खान TDP गठबंधन समर्थित को 1,10,000 वोटों से हराया। 2014 भाजपा के भगवंत राव को 1,97,000 वोटों से पराजित किया। 2019 चौथा कार्यकाल, 2024 पांचवा कार्यकाल भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से हराया। 3,65,711। ओवैसी ने एमीन को तेलंगाना,
तत्कालीन आंध्र प्रदेश से बाहर विस्तार दिया। 2014 में पार्टी ने 7 विधानसभा सीटें जीती। 2008 के विश्वास मत में उन्होंने यूपीए का समर्थन किया ताकि भाजपा सत्ता में न आए। 15वीं लोकसभा में उन्होंने 1080 सवाल पूछे, राष्ट्रीय औसत 292 से अधिक और 70% उपस्थिति दर्ज की। उपलब्धियां: 2014 संसद रत्न पुरस्कार, 2022 लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड फॉर बेस्ट पार्लियामेंटेरियन लोकसभा, 2013, 2014, 2019, 2021 अन्य लोकमत अवार्ड। वे रॉयल इस्लामिक स्ट्रैटेजिक स्टडीज सेंटर की 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम सूची में नियमित शामिल हैं। ओवैसी दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट डेट के चेयरमैन हैं, जो इंजीनियरिंग, मेडिसिन आदि में अल्पसंख्यक कॉलेज चलाता है। वे ओवैसी अस्पताल और प्रिंसेस एसरा अस्पताल के माध्यम से हजारों मरीजों का इलाज करवाते हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्थापना और बजट वृद्धि 2003-04 में 17 करोड़ से 2014 से 15 में 3711 करोड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2024 चुनावी हलफनामे के अनुसार ओवैसी की संपत्ति 13 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन कोई वाहन नहीं। पत्नी के साथ 7 करोड़ का कर्ज है। उनके खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ओवैसी जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ हैं और संविधान के दायरे में गैर सांप्रदायिक मुस्लिम पहचान की वकालत करते हैं। वे पिछड़े मुस्लिमों के लिए आरक्षण, हज सब्सिडी समाप्त कर शिक्षा पर खर्च और हिंदुत्व न कि हिंदुओं का विरोध करते हैं। ISIS को जहन्नम के कुत्ते कह चुके हैं। 2025 में आई लव मोहम्मद विवाद पर उन्होंने कहा, देश आई लव मोदी तो कह सकता है, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं। ओवैसी की यात्रा एक वकील से सांसद तक की है, जो अल्पसंख्यक सशक्तिकरण की मिसाल है। भविष्य में एमीन का विस्तार और उनकी बेबाकी भारतीय राजनीति को नई दिशा दे सकती है।